नमस्कार। फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया किस्सा लेकर। इस बार प्रसंग पुराना है और मुद्दा नया। सुनेंगे कहानी अर्धनारीश्वर की और जानेंगे कैसी थी पुराने समय में महिलाओं की स्थिति हमारे सनातनी समाज में। एक जनश्रुति के अनुसार दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध संत और दार्शनिक हुए जिनका नाम था ऋषि भृंगी। ऋषि भृंगी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा लेकर वे कैलाश गए। कैलाश जाकर उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने का अपना मनोरथ बताया। क्योंकि भगवान शिव तपस्या में लीन थे, माता पार्वती ने कहा कि भृंगी तुम हमारी परिक्रमा एक साथ करो। भृंगी ने कुछ संकोचवश कहा कि माता मेरी भक्ति सिर्फ भगवान शिव में है, मैं शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति समर्पित नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिव की परिक्रमा करूंगा। भृंगी की उपेक्षा से थोड़ी हतप्रभ और मनी मन मुस्कुराती हुई पार्वती ने कहा, भृंगी इस प्रकृति में स्त्री और पुरुष कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, दोनों का स्थान एक दूसरे के बराबर है, समकक्ष है। बिना स्त्री के पुरुष की और बिना पुरुष के स्त्री की परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। परंतु भृंगी को अपने हट के आगे पार्वती के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। भृंगी ने पार्वती और शिव के बीच से होकर शिव की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। ऋषि भृंगी को सबक सिखाने के लिए पार्वती शिव की गोद में बैठ गई। इस पर भृंगी ऋषि ने तपोबल से स्वयं को एक भ्रमर में बदल दिया और भ्रमर के रूप में बदलकर वे शिव की परिक्रमा करने लगे। भृंगी के इस बाल हट को तोड़ने के लिए इस बार पार्वती शिव के साथ समेकित हो गई और शिव और पार्वती मिलकर अर्धनारीश्वर हो गए, जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का था। परंतु अभी भी भृंगी ऋषि को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि पार्वती उन्हें क्या समझाना चाह रही हैं। इस पर भृंगी ऋषि एक रेंगने वाले कृमि कीड़े में बदल गए और शिव के शरीर पर चढ़कर उनकी परिक्रमा करना प्रारंभ किया। इस पर पार्वती कुपित हो गई और भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि भृंगी, यदि तुम्हें लगता है कि पुरुष के आगे महिलाओं की कोई स्थिति नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है, तो तुम्हारे भौतिक शरीर में जो जो तुम्हें किसी स्त्री से प्राप्त हुआ हो वह सब तत्क्षण पृथक हो जाए। ऐसा शाप देना था और भृंगी ऋषि का शरीर तुरंत ही विखंडित हो गया। अस्थि, रक्त, मांस, वसा और अन्य प्रकार के पदार्थ और धातुएं भृंगी ऋषि के शरीर को त्याग गईं। अब भृंगी ऋषि के शरीर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर शिव द्रवित हो गए। उन्होंने पार्वती से प्रार्थना की, देवी भृंगी को क्षमा कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या त्रुटि करी है। इस समाज में, इस चराचर ब्रह्मांड में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें छोटे बड़े का आभास नहीं सोचा जा सकता है। प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।